मिलना नहीं। ये ट्रक का नंबर है। ये ट्रक किसका है? MHS592। किसका है? सेठ अभी बताता हूँ, गोली मत चलाना। MHS592, 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 MHS592। सेठ अभी बताता हूँ, MHS592, 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 MHS। सेठ अभी बताता हूँ। मिल गया, मिल गया, मिल गया। MHS592, 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 MHS592। अरे MHS592 का तो पेज ही गायब है। इसका मतलब ऑफिस का लोग ने ठीक ही कहा था। भैया, भैया। अरे बच्चा लोग, हम तू का एक बात पूछना चाहते हैं। क्या? अरे तू का कल कब आएगी? दौड़े की क्या जरूरत है? हमका रेलगाड़ी है जो छूट जाएगी। हाँ भैया, आपके पास दौड़ के आने में मजा आता है। चलो तुम दोनों को मिल लिया तो अपना दिन शुरू हो गया। अरे तुम तो हमारे सूरज हो। गलत भैया? बिल्कुल गलत। कहा भाई? क्या बच्चे लोग हमारे खिलाफ कोई पार्टी बना रही है? वजह बताई जाए। वजह तो साफ है भैया। आप कहते हैं हम दोनों अनाथ नहीं हैं, मगर हम दोनों अनाथ आश्रम में रहते हैं। आप हमें घर क्यों नहीं ले चलते? देखो बच्चे लोग, एक बात कान खोलकर सुनो। हम माई को वचन दिए रहे कि तुम लोगों को अपने घर ले चलेंगे। इस वास्ते हम नहीं चाहते कि तुम लोग किराए के घर में चलो। अपने घर चलेंगे हम लोग। देखो ये घर का मामला हम पर छोड़ो और तुम सिर्फ वकालत में ध्यान दो। हाँ? अरे ये मर्द आदमी अपने भैया की खुशी के वास्ते थोड़ा दिन और इंतजार नहीं कर सकते? ठीक है भैया, आप जब तक हमें घर ले जाने के लिए नहीं आएंगे, हम घर जाने की बात नहीं करेंगे। ये हुई ना बात? चलो फिर हम चले अपने काम। आओ शंकर आओ। अरे भी तुम्हें देखकर तो हमेशा दिल खुश हो जाता है। मुझे देखकर नहीं सेठ, ये बैग देखकर। चलो ये बैग लो और अपना बैग निकालो। अरे यार तुम्हें बैग भी मिल जाएगा। रामू बैग लेके आओ। अरे शंकर, अरे तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? कुछ थोड़ा बहुत बैठो, कुछ ठंडा वंडा पियो। अरे सुनो, शंकर के लिए ठंडा लेके आना। छे पास्कल के आदमी के हाथ में इतना घटिया लाइटर अच्छा नहीं लगता। ये लो, ये लाइटर रख लो और अपना लाइटर किसी कचरे के डब्बे में फेंक दो। ये लाइटर बहुत कीमती है सेठ। मगर शंकर, ये सिगरेट वगैरह तो तुम पीते नहीं। ये लाइटर सिगरेट जलाने के लिए नहीं सेठ, चीता जलाने के लिए है। और आइंदा ये बात कभी दोहराना नहीं। पुलिस! भागो! साहब, एक आदमी भागा जा रहा है उधर। हवलदार पीछा करो उसका। वो घनश्यामदास सेठ आया है, बोलता है सायन का झोपड़पट्टी हटाने का 1 करोड़ रुपया देगा। घनश्यामदास से कह दो कि मैं गरीबों के घरों से कुचल कर अपने लिए महल नहीं खरीदता। एक बात और कह दो उसे, अब वो झोपड़पट्टी टूटेगी भी नहीं, क्योंकि आज से उस झोपड़पट्टी का सरपरस्त पास्कल है। साला स्मगलिंग भी करेगा और देवताओं का माफिक पात भी करेगा। कैसा है? ये रहा आपका बैग पास्कल सेठ। फिर वही सेठ? अरे कितनी बार कहा है मुझे सेठ मत कहा करो, इसमें सारा घर ही तो लगता है।
जब मुझे पहली बार मिले थे तो क्या कहा था? चाचा जी। अरे चाचा जी कहा करो, चाचा जी। जी चाचा जी। वाह, कितना मीठा लगता है, बिल्कुल घर के खाने का टेस्ट। देर कैसे हो गई? बस वही पुलिस, ये बैग जो मेरे साथ था। तुझे कब अकल आएगी शंकर? तुझे कितनी बार कहा है कि माल के वास्ते अपनी जान को खतरे में मत डाला कर। ये 3 लाख रुपए तेरी जान से ज्यादा कीमती है क्या? ये 3 लाख या 3 नए पैसे की बात नहीं है चाचा जी। ये बैग आपका है और आपकी हर चीज मेरे लिए जान से ज्यादा है, क्योंकि ये मेरी जान आपकी दी हुई है। अगर उस दिन आप इस लावारिस शंकर को आदमियों के इस जंगल जैसी नगरी में सहारा ना दिया होता, ये साला शंकर कब का मर गया होता। ना ही आज सत्या सिलिया कॉलेज में पढ़ रहे होते, सिलिया आप किसी के घर में काम कर रही होती और साला सत्या पॉकेट मार बन गया होता। हम तो ठहरे लठ का मार। इसलिए एक बात सुन लीजिए चाचा जी, इस दुनिया में एक आप ही हैं जो वैसे तो मेरे कुछ भी नहीं लगते और मेरे सब कुछ हैं। इस दिल में आप बिल्कुल बाबूजी के बराबर बैठे हैं और वैसे ही बैठे रहेंगे। शंकर, तू बहुत अच्छा छोकरा है, बहुत अच्छा। ये ले और ऐश कर। हमारा ऐश तो यह है चाचा जी, अब हम खोली में जाकर उस घर का सपना देखेंगे जो हम सत्या और सिलिया के लिए बनवाना चाहते हैं। घर में बड़ी ताकत होती है चाचा जी, अगर घर ना हो तो इंसान टूट टाट के बिखर जाता है, और हम सत्या और सिलिया को बिखरने नहीं देंगे। शंकर, इस अक्की दुनिया में अकेला तू ही एक ऐसा भाई है जो अपनी बहन और भाई के लिए जीता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है शंकर, इस दुनिया में सारा लोग अपनी बेटी और बहन का घूस देता है, टैक्सी की तरह चलाता है उन्हें, हर रिश्ते को बेच के खा जाता है। लेकिन तू तो बहुत ही अच्छा भाई है रे। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। जयराम जी की बात। अरे शंकर बेटे, तुम इस बरसते पानी में कहां घूम रहे हो? हम कहा छोड़ दीजिए, रागिनी के ब्याह के लिए कुछ पैसे और रख लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, तुम तो पहले ही काफी दे चुके हो, उसी से इज्जत रह जाएगी। मास्टर जी, सिर्फ इज्जत रहेगी ना तो मजा नहीं। शादी ब्याह का मामला है, सुना है ऐन वक्त पर छोटे मोटे खर्चे बहुत निकल आते हैं। अब मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा? शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं मास्टर जी, आप मेरे सत्या के हिंदी टीचर रह चुके हैं, इस वास्ते आप हमारे बहुत करीब हुए ना। अच्छा, एक कप चाय तो। अरे नहीं मास्टर जी नहीं, वहां फूल रानी फूल के कुप्पा हो रही होगी जयराम जी की। गुसेर देंगे, हम कहते हैं गुसेर। अरे क्या हो रहा है? भाई जी आप आ गए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे और इन्होंने अपनी शायरी सुना के हमको अधबुआ कर दिया। तकवा बाबू झूठ बोलते हैं, ये तो वही मिसल हो गई कि दस्तूर जमा। बाद में देखो भीगे हुए हैं। आप तो बहुत भीग गए, भीग के एकदम छुआरा हो गए। आप बैठिए, हम आपको गर्मा गर्म चाय पिलवाते हैं। बैठिए भाई जी। अरे क्या करते हो, जल्दी बनाओ, हमारे बबुआ के लिए चाय हमको दो, हम देते हैं स्पेशल चाय अपने बबुआ को। ए तकवा बाबू, एक तो शेर सुनोगे? अरे फिर तुमको शेर की पड़ी, उधर चाय। अरे देते हैं ना चाय। क्या आदमी है। ए लीजिए, गर्मा गर्म चाय है, जल्दी से पी लीजिए, कलेजे को ठंड नहीं लगेगी। अदरक वाली चाय है स्पेशल। ये गजानन मराठा के बच्चों को स्कूल के लिए, इस बस्ती के बच्चों के लिए फल फलारिया दूध के लिए, और ये सलीम को कह देना ऑटो रिक्शा के आखिरी किस्त। और ये 1500 रुपए किसुदा की तरफ से उसकी मां को मनी ऑर्डर कर देना। बांटे जा। अब अगर सारी कमाई बांट चुके हो तो अब घर आकर खाना खा लो धन्ना से। अरे क्या करता है हा? आधी रात खत्म होने को आई, लेकिन यादव जी अब तक घर नहीं पहुँचे, रास्ते में ही है। हाँ, हमारी होने वाली भाभी जी। टकुआ, तेरा नाम तो ना हैदर अली फजूल में रखा है, तेरा नाम चमचा होना चाहिए था, बस चमचा। शुक्रिया। अच्छा टकुआ,
कह दे अपने भाई जी से कि फूलरानी कोई होटल नहीं चलाती कि ग्राहक जब चाहे आए। हाँ। क्या करना नहीं, ट्रेन से घर पर आना नहीं, तो फिर हम इसकी इंतजारी में अपनी जिगोनी क्यों खराब करें? लोग अपने खाने पीने का इंतजाम खुद कर ले। अरे बाप। देखो, हमें तो समझ में नहीं आता क्योंकि इतनी सी छोटी सी नकिया पर इतना बड़ा गुस्सा कैसे टिकता है। भाई वाह, क्या बात है। एक तो सबके सामने हमारी धूल झाड़ दी और यह खाना लगा ऐसा पटका ये तो ढेला मारा जाता है। नहीं नहीं, तूने तो बहुत जी खुश करने का काम किया है ना। तेरे को तो ना किससे की फिक्र नहीं, बस सारा दिन चाचा जिंदाबाद चाचा जिंदाबाद। अब खा लेना खाना, नहीं तो फिर बोलेगा कि ठंडा खाना खिला। अरे फूलरानी, तू हर खाना ना कभी ठंडा हो ही नहीं सकत। तो कैकू? वो काहे? तो हर गुस्से का चूल्हा ना हर वक्त दहकता रहता है, कोई कुछ बोला तो एकदम फिराई। शंकर, तेरे पर तो ना गुस्सा करना भी मुश्किल है। हाय चिकना गड़ा है तो चिकना। हाय। चलना अब खा लेना, तेरे लिए ना मैंने आज चिकन बनाया है। हाँ खा लेना। लो, हम भूल गए, 20,000 मिला था, ये बचा है, घर के फांड में डाल दे। इस रफ्तार से 3-4 जन्म में तेरा बंगला जरूर बनकर तैयार हो जाएगा। हाँ तेरा ये घर का चक्कर मेरी समझ में नहीं आता। घर में तेरी जान भी है और आधी से ढेर कमाई बांट कर भी आता है। ये सब तेरे सगे वाले हैं क्या? ऐसा मत का फुलरानी, ऐसा मत का। क्या गंगा भाई हमारी सगे वाली थी? 11-12 बरस के उस लावारिस बच्चों को सहारा क्यों दिया जो अपने कंधे पर छोटे भाई बहन के बोझ ला दे, अपने बाप को खोजता खोजता इधर आ निकला। अब हम वही सहारा लौटा रहे। हाँ, और रहा घर ना, वो भी एक दिन लस्तम फस्तम बन जाए। हाँ हाँ बन चुका। सच्ची बोलू शंकर, तू उन दोनों को अपने साथ नहीं रखना चाहता। साथ रखेगा तो अपने गलत कामों की आजादी खत्म हो जाएगी ना। हाँ, इसलिए तू उन दोनों को झांसा दे रहा है और अपने आप को भी कि बंगला बनने के बाद साथ रखेगा। ठेंगा रखेगा साथ, न 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी, न बंगला बनेगा न बच्चे। फूलरानी देखो, हमको खाना खा दो, हमको खाना खा दो। शंकर, हे शंकर, तूने कभी बच्चा लोग से भी पूछा है कि उनको अपना भाई का साथ चाहिए या बंगला? अरे तू उनको इस सड़ेली खोली में भी रखेगा ना तो खुशी से डिलेगा। ओ फूलरानी, खबरदार फिर कभी ऐसा बात कही तो भूखे कैसे कहा जाता है? अगर वो कहे हम भूखा मारना चाहते, क्या हम उसे भूखा मार देंगे? हम बाबूराम जादव के उस लड़के को भूले नहीं फूलरानी, अभी तक भूले नहीं, जो बैल की जगह हल चला करता था, जिसको ये तक पता नहीं कि पेट भर खाना किस चिड़िया का नाम है। वो भूखा लड़का अभी तक जिंदा है और हमने ही अंदर कहीं छिपा बैठा है। हम शक्ति असलिया पर उस भूखे लड़के की परछाई कभी नहीं आने देंगे, कभी नहीं। तुमको ठीक तरह से पता नहीं फूलरानी, ये गरीबी हमरे माता पिता के साथ क्या सुलूक किया। खाली जान से नहीं मारा, जब तक जिंदा रहा तब तक की जिंदगी मौत से भी बदतर थी, साली एकदम कड़वी। हम वो जिंदगी हमरे बच्चे लोग के पास फटके ना देंगे रे, कभी फटके ना देंगे। आप तो जानती हैं मदर, भैया मुझे वकील बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ वकील नहीं बनना चाहता, मैं बहुत बड़ा वकील बनना चाहता हूं। और जब लोग कहेंगे कि शक्ति यादव बहुत बड़ा वकील है, तब मैं कहूंगा नहीं, शंकर यादव का छोटा भाई होने के सिवाय मुझ में और कोई बड़ा ही नहीं। अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे ऊंची जगह क्या है, तो मैं कहूंगा मेरे भैया के चरणों से ऊंची ना कोई जगह है, ना होगी। जयराम जी की माता जी, लो वकील साहब भी मौजूद हैं। सलाम वकील साहब। अरे रे 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 रे, पहले काम की बात करें। ये लो 2,000 रुपए शक्ति और सिलिया के वास्ते। हाँ भाई, मर्द आदमी गले लग। अरे क्या आज काय की पूजा का दिन है क्या? आज आपकी पूजा का दिन है।
लो, अरे हम कब से भगवान हो गए भैया? आपको पता ही नहीं। क्या बात? मुंह खोलो भैया। क्यों? मुंह खोलो। हैप्पी बर्थडे, सालगिरह, जन्मदिन, वर्षगांठ। ओ भगवान मेरे भैया को मेरे बात तक जीता रखे। ए सिलिया, ऐसा बात कभी ना बोल रहे। जैसे कहिनन में जोगी की जान सुगे में रहती है ना, उसी तरह हमारी जान इस सुगे में है। चल दे मुंह खोल। मैं? हाँ हाँ, तू ही हमको एक तो खिलावे, हम तुझको 2 तो खिलावे। चल चल, अब तू अपना मुंह खोल। 22 कैरेट गोल्ड की है। शंकर यादव, आप बीच में मत पड़िए माता जी। का रे, हम तो का यह जंजीर खरीदे को भेजे रहे कि पढ़ाई के वास्ते? हाँ बोल, ये जंजीर खरीदे के वास्ते तो के पास पैसा कहां से आया? बोल, नहीं तो का खन के गाड़ देंगे यहाँ। भैया मैं? अच्छा, ये जंजीर की फांसी लगा के मर गया तेरा भैया, सारा खत्म हो गया। अरे तू तो हमें माई को मुंह दिखाने का लायक नहीं रखा बे। बोल, ये जंजीर खरीदे के वास्ते तेरे पास पैसा कहां से आया? मारो तो भैया को, मारो भैया। अरे हम मारो, तो ये बता था कि उन्हीं के पैसे कहां से आया? क्या चोरी की तूने? डाका डालो। ये आपने कैसे सोच लिया भैया? जिस शक्ति को देवता समान भाई ने पाला हो, वो चोर भी हो सकता है? ये सोचकर आपने अपना अपमान किया भैया। ये लॉकेट खरीदने के लिए इसने ट्यूशन ली है भैया। शीला ठीक कहती है शंकर यादव। अरे हम कैसन भाई निकले, कैसन भाई निकले? करे तय मैं से ये वादा क्या रहा बे शंकर बा? हाँ, तय मैं से ये वादा क्या रहा? हम इस हाथ को काट के फेंक देंगे। अगर कोई हाथ अपने भाई पर उठाता, हम उस हाथ को काट के ना फेंक देते। भैया, ये हाथ मेरा है भैया। मैं हर बरस इस पे राखी बांधती हूँ। खबरदार जो इसे कुछ कहा। आज मेरे भैया का जन्मदिन है, आज मैं किसी को रोने नहीं दूंगा। अरे हम रोज थोड़ी रह रहे मर्दे आदमी। तूने अपने भैया के जन्मदिन पर ऐसा तोहफा दिया कि हम जन्म भर याद रखेंगे भैया। अरे तू हमारे वास्ते कोई तोहफा नहीं लाया का? मेरा तोहफा जरा नाजुक है, यहाँ तोड़फोड़ चल रही थी तो मैं इसे बाहर छोड़ आई। अभी लेकर आती हूँ। ये लगता है सिलिया कोई शरारत करने वाली है।